Hello students, in this video we will discuss the anatomy of cockroach जिसमें एलिमेंटरी कैनेल जो है फर्स्ट उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एलिमेंटरी कैनेल। बिफोर दैट हम क्या डिस्कशन किए थे, कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी में क्या क्या मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर से मतलब कैसे फीचर उसका है, कैसे दिखाई देता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। लेकिन अनाटॉमी मीन्स ओपन, टोमी मीन्स ओपन, उसका बॉडी का अंदर में क्या क्या है। अगर हम उसको डाइसेक्शन करेंगे उसका अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ द अनाटॉमी। अनाटॉमी में एलिमेंटरी कैनेल है और सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इधर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। अब भी हम एलिमेंटरी कैनेल को डिस्कशन करेंगे। इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है क्योंकि इसमें नीट से 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, कॉकरोच से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी जो है, इसका जो एलिमेंटरी कैनेल है क्या है, एलिमेंटरी कैनेल। ठीक है, हम उसको डिस्कशन करेंगे। किसका? कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच का हम एलिमेंटरी कैनेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या है, हाईलाइट कर लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद देखिए, एलिमेंटरी कैनेल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, मतलब उसका बॉडी कैविटी में अंदर में है। डिवाइड इनटू 3 रीजन। क्या क्या है? एक है फोरगट, सेकंड में मिडगट, हाइंड गट। फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरेंक्स। जो माउथ है वो जो ओपन होता है माउथ से, फिर फेरेंक्स फिर लीड करता है क्या? ईसोफेगस फिर ओपन होता है ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रॉप बोलते हैं। देखिए यहाँ क्रॉप है, ये फेरेंक्स हुआ, माउथ इधर, माउथ का बाद फेरेंक्स का बाद ये है ईसोफेगस, ये है क्रॉप एंड ये है गिजार्ड। जो ये है थोड़ा पेंसिल से और थोड़ा देखिए, ये माउथ पोर्शन हुआ, तो माउथ के बाद में ये फेरेंक्स हुआ, उसके बाद ये जो पोर्शन है दिस इज द ईसोफेगस नैरो, देन ये थोड़ा वाइड हो गया इधर, जो ईसोफेगस आगे जाके थोड़ा वाइड हो गया, दैट इज ये क्रॉप्स है। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन हुआ दिस इज द गिजार्ड। ठीक है, तो एक एक करके अगर डायग्राम में देखेंगे ये तीनों जो है फोरगट यहाँ से लेके माउथ से लेकर गिजार्ड तक, यहाँ ये है फोरगट। ठीक है, यहाँ इतना। ठीक है, इतना। तो फिर इस साइड में स्पेस नहीं है बोल के इस साइड में लिख दिए। तो यहाँ से ये जो है ये है गिजार्ड, यहाँ ख़त्म हुआ है, तो यहाँ हेपाटिक सिका प्रेजेंट है। ठीक है, हेपाटिक सिके प्रेजेंट है। हेपाटिक सिके का बाद में अप टू दिस मल्फिजियन ट्यूबल तक ये जो है मल्फिजियन ट्यूबल तक ये है मिडगट। क्या है? मिडगट। यहाँ हम भी लेबल किए हैं, मिडगट यहाँ से लेकर यहाँ तक मिडगट है। ठीक है, ये मिडगट है। ठीक है, ये मिडगट है। ठीक है, ये फोरगट कर दिए। हाइंड गट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से जहाँ मल्फिजियन ट्यूबल्स का बाद में इलियम, कोलन एंड रेक्टम, इसका ये जो है हाइंड इतना से लेकर ये जो इतना तक है ये हाइंड गट है। ठीक है, ये हाइंड गट हो गया। ये फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट क्लियर हो गया। तो हाइंड गट का तीनों पार्ट होता है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, तो फिर और क्लियर से थोड़ा समझिए। तो क्या है? फेरेंक्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, क्रॉप हो गया, उसके बाद ये गिजार्ड आ गया, जिसको
प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं, प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं। ठीक है। इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड द टीथ। ठीक है, इतना तक हम थोड़ा नोट करके देख लेते हैं और थोड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना दिया है, अभी तो ऐसे हाईलाइट करने से लगता है कि ठीक ठाक है, लेकिन आगे में जाके कंफ्यूज लगता है, तो इसीलिए थोड़ा हम नोट करके सेपरेट करके देखते हैं। ठीक है। इसका जो बॉडी है, पहले देखिए। ठीक है, इसका जो कॉकरोच का इसका जो बॉडी है, बड़ी कैविटी जो है, एक मिनट, हाँ, जो इसका बड़ी कैविटी है, बड़ी कैविटी जो है, ये डिवाइड होता है 3 रीजन में डिवाइड होता है। क्या? 3 रीजन में डिवाइड होता है। ठीक है, 3 रीजन में डिवाइडेड हुआ है 3 रीजन में। क्या क्या है? एक होता है फोरगट, सेकंड में होता है मिडगट, थर्ड में होता है हाइंडगट। क्लियर? ठीक है, ठीक हुआ? देन क्या लिखे? जो लिखा है एनसीईआरटी, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ थोड़ा सेग्रीगेट करके सेपरेट करके लिखेंगे। तो माउथ, ये हो गया इतना तक। क्लियर? तो द माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरेंक्स। माउथ क्या करता है? एक ट्यूब जैसे उसका माउथ जो हुआ, देखिए माउथ का और एक मजाक यहाँ देखिए, कितना सुंदर से यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये जो माउथ पोर्शन है ना, देखिए ऐसे जैसे इसको माउथ में लेब्रम था, जैसे यहाँ करके यहाँ लेब्रम था, ये लेब्रम। ठीक है, उसके साथ में यहाँ देखिए 2 साइड, ये साइड में उसका क्या होता है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? मैंडिबुल है, मैंडिबुल। ठीक है, ये और ये दोनों मैंडिबुल है। फिर उसके बाद क्या है? मैक्जिला भी प्रेजेंट है, उसका मैक्जिला भी प्रेजेंट है। ठीक है, मैक्जिला भी ऐसे प्रेजेंट है, इस तरफ भी ऐसा, इस तरफ भी ऐसा मैक्जिला भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैक्जिला, ये क्या है? मैक्जिला। ठीक है, देन नीचे में क्या है? अपर जॉ में जैसे उसका लेब्रम है, नीचे में क्या है? नीचे में उसका था ठीक है, यहाँ करके उसका ऐसे ये क्या है? लेबियम। ठीक है, ये लेबियम है इधर, ये दोनों मैक्जिला है, ये दोनों मैंडिबल है, ये लेब्रम है। ठीक है, तो ये अपर में था, ये सब अपर में था, ये सब लोअर जॉ में था। ये सब मिलके क्या हो जाता है? अगर इसको सबको हम कनेक्ट कर लेंगे, इसको अगर कनेक्ट कर लेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे, उसका ये उसका माउथ पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका माउथ पार्ट, ओपनिंग जो होता है माउथ पार्ट हो जाएगा। इसका अंदर में क्या है? उसका अंदर में उसका देखिए ये क्या है? हाइपोफेरेंक्स है, हाइपोफेरेंक्स, जिसको टंग हम बोलते हैं। ठीक है, हो गया। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? उसका माउथ का जो ओपनिंग है, ये माउथ का ओपनिंग है। ठीक है,
जिसको हम प्री ओरल कैविटी, ठीक है, प्री ओरल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो इतना तक हो गया। उसके बाद क्या है, सपोज ये एक प्री ओरल कैविटी उसका है, यहाँ देखिए ये प्री ओरल कैविटी उसका हो गया। उसके बाद उसका माउथ आया, माउथ, उसके बाद उसका फेरिंग्स आया, देखिए ये माउथ आया, उसके बाद फेरिंग्स आया, उसके बाद उसका ईसोफेगस चला, फिर यहाँ क्या ये जो है ये हो गया, इतना जो वाइड पोर्शन है ये क्रॉप हो गया, क्रॉप हो गया, ये हो गया इसका ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। जैसे ह्यूमन बींग्स में है माउथ, ये ओपनिंग ऑफ द प्री, ये क्या है, प्री ओरल कैविटी, प्री ओरल कैविटी, उसके बाद माउथ हो जाता है, ये माउथ, ये प्री ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये माउथ हो गया। देन माउथ के बाद क्या आता है, क्या, फेरिंग्स, ठीक है। माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंग्स, ठीक है। देन यहाँ से फिर ये थोड़ा ये हो गया, क्या, इसका गिजार्ड हो गया, गिजार्ड हो गया। इतना तक हम देखे हैं, अभी गिजार्ड तक पढ़े हैं। तो माउथ देखिए, ये जो है द माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरेंक्स लीडिंग टू द नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। देन ईसोफेगस ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, सैक लाइक स्ट्रक्चर ये है, उसको बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप क्या करता है, सब एक एक करके लिखेंगे अभी। फिर जो क्रॉप है फॉलोड बाय गिजार्ड, क्रॉप का बाद में गिजार्ड आता है, ठीक है। इतना तक हो गया, मतलब डायग्राम में समझ में आ गया। देन थोड़ा इसको लिखते हैं। तो क्या है, देखिए जो फोरगट है, देखिए ये जो फोरगट है उसका ओरिजिन, मतलब कहाँ से शुरू होता है, इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। फिर इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ये जो फोरगट में क्यूटिकल मतलब इसमें देखिए ये फोरगट में एक लेयर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का एक लेयर जो क्यूटिकल फोरगट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोरगट में प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होता है जो क्यूटिकल बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्यूटिकल, यहाँ पर था, देखिए गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द पार्टिकल एंटायर फोरगट लाइन बाय क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल से लाइन हुआ है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं उसको, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है। और क्या है, माउथ, इसमें ये कहाँ से एक्सटेंशन, कहाँ से कहाँ, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हुआ है, ये माउथ से लेकर कहाँ तक हुआ है, देखिए माउथ से लेकर कहाँ तक हुआ है, गिजार्ड तक हुआ है। कहाँ से कहाँ, माउथ से लेकर गिजार्ड तक, क्लियर। ये तीनों बात हो गया। तो लाइक दैट मिडगट, कहाँ मिडगट जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन जो है उसका एंडोडर्म होता है, ठीक है। फिर इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट था, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है कि नहीं, क्यूटिकल प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। आप कैसे याद रखेगा, एंडोडर्म में नहीं है, एक्टोडर्म में है। फिर उसके बाद ये एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हुआ है,
इसका एक्सटेंशन कौन सी कहाँ से कहाँ हुआ है, मतलब यहाँ गिजर से लेकर पूरा कहाँ तक, ये गिजर से लेकर गिजर्स का नीचे में, मतलब यहाँ से कहाँ से, यहाँ से गिजर का नीचे से यहाँ ट्यूब होता है, सिक्के होता है, हेपाटिक सिक्के, ये हेपाटिक सिक्के रीजन से, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे, गिजर नहीं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हेपाटिक सिक्के, ठीक है। यहाँ देखिए हेपाटिक सिक्के जहाँ प्रेजेंट है वहाँ से लेकर माल्फिजियन ट्यूबल रीजन तक, रीजन ऑफ माल्फिजियन ट्यूबल, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए हेपाटिक सिक्का ये सब है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे निकले हैं, फिर यहाँ भी देखिए ये माल्फिजियन ट्यूबल ये सब है, ये जो पोर्शन को हम मिडगट बोलेंगे, ठीक है। और क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं। और हाइंड गट में क्या क्या है, हाइंड गट में देखिए ओरिजिन इसका क्या है, ओरिजिन मतलब कहाँ से उसका वो निकले हैं, मतलब कौन सी लेयर से, ये भी एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म, ठीक है, ये एक्टोडर्म से, ये एक्टोडर्म था और ये भी एक्टोडर्म से। फिर और क्या है, इसका क्यूटिकल प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। और ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ है, ये इलियम से लेके रेक्टम तक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ, इसका माउथ से गिजर, इसका एक्सटेंशन जो है यहाँ से, मतलब ऐसे आप लोग जानने के लिए इसको भी लिख दिया, ठीक है। ये तीनों हो गया। तो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ओरिजिन कहाँ कहाँ है लिख दिए, क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, बट इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और एक्सटेंशन कहाँ का, ये माउथ से गिजड़ है, ये हेपाटिक सिक्के से लेकर रीजन से लेकर माल्फिजियन ट्यूबल रीजन तक है, और एक्सटेंशन इसका हैंडगट का इलियम से रेक्टम। क्लियर क्लियर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, क्रॉप क्या करता है, ये सब हो गया, इसोफेगस हो गया, क्रॉप क्या हो गया, तो क्या कौन काम में लगता है, देखिए इसमें सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या कौन काम करता है देखिए, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, ये क्या करता है, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। फिर क्या, उसके बाद क्या है, इसोफेगस का क्या काम है, ये जो इसोफेगस था, इसोफेगस का क्या काम है, देखिए ये जो इसोफेगस था, इसोफेगस का क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका इतना कुछ काम नहीं है, वो नैरो पैसेज, जो पैसेज फॉर द फूड पास करता है, ठीक है। यह नैरो, ओनली नैरो पोर्शन होता है जो फूड पास करने में हेल्प करता है, फूड इसमें पास करता है, ठीक है, फूड इसमें पास करता है। फिर क्या है, फूड इसमें पास करता है, फिर क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रॉप, क्रॉप का क्या काम है, क्रॉप क्या काम करता है, क्रॉप ये काम करता है स्टोर द फूड, क्या करता है, स्टोर द फूड, फूड को स्टोर करता है। ये जो क्रॉप है ये फूड को स्टोर करता है। देन गिजार्ड, वो क्या काम करता है, वो
इसमें गिज यहाँ यहाँ गिजार्ड जो है ये पोर्शन, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है गिजार्ड में क्या होता है, इसमें काइटेनियस टीथ होता है, काइटेनियस टीथ होता है, काइटेनियस, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए काइटेनियस टीथ होता है। काइटेनियस प्लेट जो होता है इसको टीथ हम बोलते हैं। टीथ जो है अप्रोक्सीमेटली वो 6 नंबर होता है, ठीक है, 6 नंबर होता है, ठीक है। इसका 6 नंबर काइटेनियस प्लेट होता है, नंबर टीथ होता है। कैसे, फिगर में अगर देखेंगे ऐसे टीथ इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, टीथ इसमें प्रेजेंट होता है। फिर हो गया देन गिजार्ड हेल्प टू ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, ये जो टीथ होता है इसीलिए ये ग्राइंडिंग के लिए, और क्या करता है, ये टीथ होता है इसमें, ये ग्राइंडिंग के लिए हेल्प इन द ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल को हेल्प करता है। ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, देखिए ये ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल को हेल्प करता है गिजार्ड, ठीक है। गिजार्ड जो है द एंटायर फोरगट इज लाइन बाय ए क्यूटिकल, ये भी बोल दिया, ये जो है ये पूरा ये जो क्यूटिकल से लाइन हुआ है, ठीक है, ये पूरा लाइन हुआ है, पूरा क्यूटिकल से लाइन हुआ है, क्यूटिकल यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। ये भी हो गया। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स जो कॉल क्या बोलते हैं उसको, हेपाटिक और गैस्ट्रिक सिक्के बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब जो ट्यूबुल्स होते हैं, जो ट्यूबुल 6 to 8 ट्यूबुल होता है जिसको गैस्ट्रिक सिक्के और हेपाटिक सिक्के बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है, देखिए यहाँ ये है, ठीक है, ये जो है दिस पोर्शन वो जो निकले हैं, तो ये हेपाटिक सिक्के, देखिए ये जो निकले ये इसको हेपाटिक सिक्के बोलते हैं। यहाँ अगर हम डायग्राम में करेंगे तो ये ऐसे सिक्के निकलता है, ठीक है। तो दिस इज हेपाटिक सिक्के, ठीक है, और गैस्ट्रिक सिक्के बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्के बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। कभी एग्जाम में आएगा तो ये जो है सिक्के कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए ये जंक्शन है, यहाँ से जंक्शन मतलब यहाँ से फोरगट शुरू हो गया तो मिडगट शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से मिडगट शुरू हो गया, यहाँ जंक्शन बोले हैं मतलब यहाँ फोरगट ख़त्म हुआ है, यहाँ मिडगट शुरू हुआ है, ठीक है, मिडगट शुरू हुआ है तो ये जंक्शन हो गया, तो ये मिडगट शुरू हो गया, ठीक है, तो ये जंक्शन में, ठीक है, प्रेजेंट था, ठीक है। हुई सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, तो ये क्या सीक्रेट करता है, तो जो हेपाटिक सिक्के है यहाँ लिख देते हैं, हेपाटिक सिक्के जो है, हेपाटिक सिक्के जो है, सिक्के जो हो ये क्या सीक्रेट मतलब क्या सीक्रेट करता है, ये डाइजेस्टिव ठीक है, वी सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, सीक्रेट करता है कौन, हेपाटिक सिक्के जो है, ठीक है, हेपाटिक सिक्के डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। देन देखते हैं और एक बार एनसीईआरटी में क्या दिया देखते हैं, तो जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट प्रेजेंट अनदर 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस मल्पीजियन ट्यूबुल, देखिए ये जो है ये मल्पीजियन ट्यूबुल्स,
ये है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये जो मिडगट एंड हाइंड गट इसका जंक्शन में प्रेजेंट है, यही लिखा है। मल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट है कितना, 100 से 150। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट जिसको फ्रॉम हीमोलिफ बोलते हैं। हीमोलिफ जैसे हम लोग का ब्लड होता है हमारा, उससे एक्सक्रीटोरी अर्गान एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट निकलता है, ऐसे कॉकरोच का ऐसे कलरलेस फ्लूइड जो होता है हीमोलिफ बोलते हैं, उसी से वेस्ट प्रोडक्ट कैरी आउट होके आएगा। तो मल्फिजियन टिब्यूल हेल्प करेगा उसको एक्सक्रीटोरी एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो हाइंड गट इज ब्रॉड दैन मिड गट। जो हाइंड, देखिए ये थोड़ा वाइड है ना, ये थोड़ा वाइड है आज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा वाइड है, ठीक है, ये थोड़ा वाइड होता है। डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। मतलब ये जो हाइंड गट हो गया, इसका भी 3 पार्ट होता है। क्या क्या होता है 3 पार्ट, 3 पार्ट क्या क्या होता है इसका, एक होता है इलियम, दूसरा होता है कोलन, थर्ड होता है रेक्टम, ठीक है। इसका तीनों पार्ट होता है। और उसके आगे में जो हम देखे थे क्या, 100 से 150 क्या मल्फिजियन टिब्यूल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, हेल्प करते हैं क्या, टू एक्सक्रीट द एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट को, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट फ्रॉम कहाँ से, हीमोलिम्फ से, ठीक है, हीमोलिम्फ, ये एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, ठीक है। तो क्या क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, वंस अगेन सलाइवरी ग्लैंड होता है। यहाँ देखिए सलाइवरी ग्लैंड ये है, ठीक है, एक ग्लैंड रिजर्वर यहाँ रहता है, ये ग्लैंड होता है, बाइलोब होता है, और पेयर में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस ये माउथ होता है, जो माउथ पार्ट को हम प्री ओरल कैविटी करके दिखाया, उसके बाद माउथ प्रेजेंट, प्री ओरल कैविटी का बाद माउथ प्रेजेंट है, तो ये माउथ हो गया। माउथ के बाद ईसोफेगस आ गया, ईसोफेगस का एक नैरो पोर्शन जो फूड ओनली पास करता है, एंड उसके बाद क्राफ होता है, ये जो वाइड पोर्शन होता है, वाइड पोर्शन इज क्राफ, जो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये पोर्शन जो होता है ये गिजार्ड होता है, उसमें टीथ भी प्रेजेंट होता है जो ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। ये काइटेनियस जो टीथ होता है 6 नंबर होता है। देन उसके बाद ये जो धागा जैसे निकले हैं ये हेपाटिक सिक्के, जिसको हम गैस्ट्रिक सिक्के बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जंक्शन हो गया, यहाँ फोरगट ख़त्म हो गया, ठीक है, ये फोरगट जो दिए थे यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। उसके ये जंक्शन में ये मिडगट यहाँ से शुरू हो गया, मिडगट को मेसेंटरन बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मेसेंटरन, ठीक है, मिडगट को। तो मिडगट जो है ये जहाँ ख़त्म होता है उसका जंक्शन एंड हाइंडगट का जंक्शन में मल्फिजियन टिब्यूल प्रेजेंट होता है। तो हेपाटिक सिक्के भी क्या करता है, यहाँ ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। तो मल्फिजियन टिब्यूल कितना होता है, 100 से 150 होता है। वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट। कहाँ से आता है एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट, फ्रॉम हीमोलिम्फ, जैसे ब्लड जैसा उसका कॉकरोच का हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो वो कलरलेस होता है, यहाँ इसका कलरलेस का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर आता है हाइंड गट जो थोड़ा वाइड होता है मिडगट से, और इसका भी 3 पार्ट होता है हम लोग का जैसे होता है इलियम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। उसके बाद उसका एनस होता है। तो ये था उसका एक्सक्रीटोरी सिस्टम का
सॉरी ये है एलिमेंट्री कैनल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। तो हम पूरा कैसे डिस्क्राइब किए हैं एलिमेंट्री कैनल का, ये हमारा ये है नोट एंड ये है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी को बेस करके क्वेश्चन, हम जितना क्वेश्चन भी देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो एनसीईआरटी पहले कर लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा नोट जहाँ से मिलता है उसको भी करो, लेकिन पहले एनसीईआरटी ख़त्म करना है विथ डायग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब एंड ज़रूर कमेंट भी करना कैसे लगता है वीडियो, सो दैट हम भी मोटिवेट होंगे आगे में और थोड़ा अच्छा वीडियो डालने के लिए, और क्वेश्चन भी कराएंगे आगे में, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट होने दो, एक चैप्टर बीच में हम हो सकता है तो 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि टिश्यू ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल चल रहा है उसका आगे में जो चैप्टर हुआ था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, वो दोनों चैप्टर का हो सकता है इसका बीच में भी ये ख़त्म होने से हम डाल देंगे। और एक कमेंट भी आया था जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर डालने के लिए, तो ये जो यूनिट चल रहा है ये यूनिट को हम यूनिट वाइज ख़त्म कर रहे हैं, जो यूनिट पकड़ते हैं तो यूनिट को ख़त्म करते हैं। अभी ये चल रहा है एनिमल, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड मॉर्फोलॉजी, ये तीनों ख़त्म कर लेंगे, ये यूनिट 2 ख़त्म कर लेंगे 11 का। देन आफ्टर हम ज़रूर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को जाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।